नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है त्रिभुज। त्रिभुज में मैंने क्या कहा, 1 से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्न को जो कि अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। और इसके अलावे जो है कि 1 से लेकर के 35 चैप्टर यानी कि 36वां चैप्टर में भी 150-60 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो चर्चा करूँगा वो होगा 60 से आगे। तो देखिए प्रश्न कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, यानी जितना बराबर ए बी है उतना बराबर ए सी है। फिर कहता है कि ए से बी सी पर लंब डाला गया, जैसा कि देख सकते ए से बी सी पर लंब डाला गया है ना, ए डी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई, तो आपको बिल्कुल चिंता करना नहीं, हमें बी से सी चाहिए। एक बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो लंब डालता है ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जब 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो कर्ण 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, यानी कि 13 का स्क्वायर, समझिए मेरी बात को पहले, 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपका 5 मान लीजिए, है ना। तो लंब आपका 5, आप इसको भी लंब मान सकते हैं, है ना, तो अपना सिचुएशन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार ये आपका बी डी है। यहाँ पे अगर हमें बी डी निकालना है तो यहाँ पे एक्स मान लेते, इसको एक्स मान लिए, ठीक है, तो एक्स कोई दिक्कत नहीं, समझिए, पहले समझा रहा हूँ उसके बाद डायरेक्ट में आ जाऊँगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 घट जाएगा तो 169, 25 घटेगा तो 144 हो जाएगा, है ना। और ये x का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर पर रूट होगा, यानी कि 12 आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा x के स्थान पे 12। लेकिन हमें b से c चाहिए, और जितना पावर भाई आपको बी डी को है उतना पावर सी डी को भी होगा, क्योंकि यहाँ भी आपका 13 है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ भी निकालिएगा तो ये भी निकलेगा 12, तो 12 हो गया, तो बी सी मिलकर 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 12 24, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट बनाना है, जब भी पता चले पाइथागोरस प्रमेय यूज हो रहा है यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट बनाना है। ध्यान में रखना क्या चीज, जब आपको कर्ण दिया है तो करना क्या है, कर्ण दिया है तो करना क्या है, कुछ भी निकालना हो, लंब हो या आधार हो, कुछ भी, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो कीजिएगा। दी गई संख्याओं का वर्ग कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद अंतर करना है। तो वर्ग कीजिए 13 का 169 और 5 का 25, इन दोनों के बीच का अंतर 169 और 25, इन दोनों के बीच का अंतर, तो बीच का अंतर का मतलब हमेशा बड़ा छोटा, तो 144। अब क्या करना है, इसको टोपी पहनाना, बस इतना सा हमेशा करना है, तो 12 निकल गया, तो ये 12, तो ये भी 12 हो गया, डायरेक्ट 24। तो ज़्यादा तामझाम कहाँ करना भाई, तो बस माइंड में सेट करना। पाइथागोरस वाला प्रमेय वाला फॉर्मूला है ना, लगे तो देखना है कि क्या कर्ण दिया है, अगर कर्ण दिया है तो हमें लंब पूछेगा या फिर आधार पूछेगा, ज्ञात करने बोलेगा। तो करना क्या, दी गई संख्याओं का वर्ग करके अंतर करके टोपी पहना लेना है। और अगर गलती से करने निकालना है तो दी गई संख्या को वर्ग करके जोड़ के टोपी पहना लेना, तो हो जाएगा कम, यानी कर्ण निकल जाएगा। तो थोड़ा बहुत माइंड में रखेगा तो सबका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कहते एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर 10 सेमी लंबी है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी, हर एक भुजा समबाहु त्रिभुज की दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से तो बात क्लियर हो गया कि समबाहु त्रिभुज है, सबका भुजा करता है 10 सेंटीमीटर। जैसे मान लेते ए है, बी है, सी है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 है, चलिए। इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, नहीं यहाँ से तक ना ऊंचाई, तब जैसे ऊंचाई बोला तो ये 2 फक हुआ तो इसका मतलब दोनों बैलेंस हो जाएगा भाई, यहाँ पे डी होगा, तो 10 है टोटल, बी सी मिल गया तो ये 5 हो जाएगा, ये 5। अभी तो हमने बताया 61 नंबर प्रश्न, जितना यहाँ निकलेगा उतना ये निकलता है, ठीक है। हमें ये नहीं, हमें ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई को तो हमने अभी तुरंत बताया, इसको लंब मानिए या फिर आधार मानिए, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो वो कैसे, अभी तो हमने बताया कि जब कर्ण दिया रहे तो 2 लंब निकाले या आधार निकाले, तो वही वाला अपना नाम कि दी गई संख्याओं का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग कितना होगा 25, इन दोनों के बीच का अंतर बोले थे, तो अंतर होगा 75, अंतर करके टोपी पहना लेना, हो गया। अब 75 को हम कह सकते हैं 25 गुना 3 कह सकते हैं, 25 गुना 3, 25 का 12 का 5 और √3 का 12 कुछ नहीं, तो ये हो गया 5√3, हो गया ना, यही ज्ञात करना था, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है भाई, डायरेक्ट निकल जाएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आखिर ये कहा क्या रहा है और ये बनेगा कैसे
कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए 63 नंबर, ये आपका प्रश्न दे दिया गया। कहता कि दी गई आकृति त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर एक बिंदु ओ है, ऐसा है कि कौन पी ओ आर बराबर 90 डिग्री, यानी पी ओ आर जो बीच में रखा वो 90 डिग्री बोल दिया, ये 90 डिग्री बना है। और कहता है कि पी ओ पी 6 सेंटीमीटर, ओ पी 6 सेंटीमीटर तथा ओ आर 8 सेंटीमीटर, यदि ओ पी कहता 24 सेंटीमीटर तथा कोण क्यू पी आर 90 डिग्री, यानी क्यू पी आर बीच में रखा गया, पी को ये भी आपका 90 डिग्री बोल दिया, तो कहता क्यू आर यानी ये वाला बुझा। बिल्कुल चिंता करना नहीं। अब देखिए कैसे चिंता नहीं करना भाई, तो देखिए ये 90 डिग्री है और हमने आपको बताया कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, इसका मतलब लंब दिया गया और आधार दिया गया। और हमने ये भी बताया ट्रिक में, है ना, फास्ट बनाना है कि जब भी कर्ण निकालना है तो दी गई संख्याओं का वर्ग करके जोड़ के टोपी पहना लेना है, हो गया काम तमाम। यानी 6 का वर्ग कीजिएगा 36 हो जाएगा, 8 का वर्ग कीजिएगा 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के टोपी बना दीजिए तो 100 100 का बाद 10, यानी ये हो गया 10। अब देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, हमें क्योंकि ये निकालना है ना, ये 90 डिग्री बोल दिया प्रश्न में, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, इसका मतलब ये लंबा है, ये आधार है। तो बस जैसे कर्ण निकालना है तो क्या करना है, दी गई संख्या का वर्ग करके टोपी बनाना, योग करके, है ना। तो 24 का वर्ग होता है 576, 10 का वर्ग होता है 100, ये हो गया, वर्ग करके टोपी बना लिए तो हो जाएगा 676, और 676 26 का वर्ग होता है, 26 नहीं बता दीजिए कहाँ ताम झाम के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगर ताम झाम करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लिखे, कर्ण स्क्वायर लिखे बराबर लंब स्क्वायर लिखे आधार स्क्वायर लिखे, तो टाइम आपका वेस्ट जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपको फास्ट जो है कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए 64 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो समझिए। कहता कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर शेष दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है, इन दो भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होगा, दो भुजाओं की लंबाइयाँ पूछा गया। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो इस प्रकार से फिगर बनेगा, यानी कि कर्ण दिया गया 25 और दो जो भुजा हुआ जिनमें से कहता है दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है, यानी पहला x है तो इससे 5 सेंटीमीटर दूसरी भुजा बड़ी है, इस प्रकार से बोल दिया। तो दोनों भुजाओं की लंबाई, तो चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ऐड कीजिए, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण होता है तो कर्ण का स्क्वायर कीजिए, यानी 25 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी लंब x है तो x स्क्वायर प्लस लंब आधार किसी को भी बना सकते हैं, आधार स्क्वायर यानी x प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, 25 का स्क्वायर था 625 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, समझिए मेरी बात को, बराबर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता प्लस 2ab, 2 a का वैल्यू x b का वैल्यू 5, तो 2 पंचे 10x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक x 2x हो गया, ये 25 है पट्टे आके घट जाएगा तो बचेगा 600, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 600 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब 2 भी कॉमन आ रहा है तो बोल सकते हैं कि 600 बराबर 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, है ना। 2 से कर गए 300 बार में, ये बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, बचा 300 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से, यहाँ भी ये थोड़ा सा लॉन्ग गया लेकिन इसको भी मैं शॉर्ट बनाऊंगा। अब बचा फाइनल रूप से कि x स्क्वायर प्लस 5x, ये 300 को पट्टी भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा 300, हाई पार में बचेगा 0, तो इसको पार में सीधा करके लिख देता हूँ। अब जब भी ऐसा टर्म आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, एक जुगाड़ यहाँ पे मैं बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए। ये 5 है और इस दोनों का पेयर कर दे, फर्स्ट इंटू लास्ट करते 300 का। 300 को क्या करना है, ऐसा 2 खंड करना है भाई जो कि गुना करने के बाद 300 हो जाए और जोड़ने या घटाने के बाद 5 हो जाए। तो हमें पता है 15 गुना 20 करेंगे, 15 गुना 20 करेंगे 300 का, क्योंकि 15 दूनी 30 फिर एक 300। अब 15 में 20 घटाएंगे, 20 में से 15 घटाएंगे तो प्लस 5 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, तो प्लस 20 माइनस 15, ठीक है। अब भाई हमें आंसर देना है, तो जब भी आंसर देना है तो जो प्लस है उसको माइनस बना दीजिएगा, जो माइनस है उसको प्लस बना कर आंसर देते हैं। यानी कि माइनस 15 है तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस 15, और ये प्लस 20 है, ये हो जाएगा माइनस 20, जो कि माइनस 20 असंभव होता है, असंभव, माइनस 20 असंभव होता है। इसलिए राइट आंसर 15 है एगो का, तो x का वैल्यू 15, तो यहाँ पे ये वाला बोला x हमें 2 को चाहिए तो x प्लस 5, तो x 15, तो पहले 15 में फिर से 5 हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा 15 और 20। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से गुणनखंड विधि बनाइए या द्विघात समीकरण विधि, कोई भी विधि बना सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया, या फिर ऑप्शन में विधि बनाइए, बहुत सारा बनने वाला तरीका यहाँ से, ठीक है। चलिए हमारे ख्याल से भाई जो हमने बताया वो परफेक्ट है, तो शॉर्ट भी है फास्ट भी है। देख कहता कि 25 मीटर लंबी
सीढ़ी एक 24 मीटर ऊंचे भवन के छत को छूती है, तो इस भवन की कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद है? कोई दिक्कत नहीं, दिखे ध्यान से। 25 मीटर लंबी सीढ़ी। अब भाई सीढ़ी जब भी लगे, दीवार है, ये जमीन है, ये आपका सीढ़ी है, दीवार पे टेढ़ा रहता है ना, ये 25 है। 24 मीटर ऊंचा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 24 मीटर ऊंचा तो छत को छूती है, तो इस भवन के कितनी सीढ़ी की पाद, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूछा। अब देखिए भाई, एगो 25 एगो 24 है, 24 करने दीजिए इसको पहले, है ना, ये 25 है, ये आपका 24 है। अब ध्यान से देखिए, अब बोलिए ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, कहलाता है नहीं कहलाता? बिल्कुल कहलाता है। तो कर्ण दिया है तो हमें लंब या आधार कुछ भी निकालना है, तो हमने आपको क्या बताया कि दी गई संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी वर्ग करके अंतर करके टोपी बनाना। तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625, 24 का वर्ग हो जाएगा 576, है ना। अब वर्ग कर दिए, अंतर भी में बरम छोटा घटा है, टोपी बना दिया, हो गया कहने के लिए। 625 में से 576 घट जाएगा, तो आपका बचेगा 49 टोपी पहना हुआ है, तो बाहर निकलेगा 7। तो राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 65 का डी परफेक्ट हो जाएगा। बोलिए दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप फटाफट जो है हल कर सकते। 66 कर एक व्यक्ति एक बिंदु से 24 मीटर पश्चिम की ओर जाकर वहां से 10 मीटर जो उत्तर की ओर जाता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अब पूरा पश्चिम उत्तर तक आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं बना देता हूँ, ये हुआ पूर्व है, ये हुआ पश्चिम है, ये हुआ उत्तर है ना, उत्तर थोड़ा सा अच्छा से लिख दो, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, दिशा माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये भी यहाँ पे देखिए कॉपी किताब पे दिशा ऐसे होता है, ठीक है। अब बाकी बात हकीकत में रियल लाइफ में तो हम सब जानते हैं कि जिस साइड शुरू होता है उस साइड पूरब होता है ना, जिस साइड डूबता है उस साइड पश्चिम होता है ना। अब मरने के बाद पता ही होता है कि उत्तरा दक्षिण सुलाया जाता है ना। तब ये सब ध्यान में रखना चाहिए भाई, ठीक है। तो कॉपी किताब पे ऐसे पूरा पश्चिम होता है, यानी आसमान की ओर उत्तर और जमीन की ओर दक्षिण और बाकी बात पूरा पश्चिम, ठीक है। चलिए पकड़ में आ गया। और आपसे क्वेश्चन भाई पूछा गया, देखिए अगर मैं ऐसे बना दूं ना, ऐसे बना दूं, क्या बोला देखिए, पूरा एक व्यक्ति एक बिंदु से 24 मीटर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम तो इधर है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक आएगा यहाँ तक 24 मीटर पश्चिम और दूर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम पता चल गया इधर मीटर पश्चिम की ओर जाकर वह वहाँ से कहता 10 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर में 30 हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पश्चिम की ओर गया 24, उत्तर की ओर गया 10, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, बताओ। यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ गया, अब कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक पहुँचाते भाई, इसको ज्ञात करना, इसका मतलब है ना। तो बोलिए ये होता है 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, जब कर्ण निकालना है तो दोनों भुजाओं के वर्गों का ही अंतर करके टोपी पहनाना, बस इतना सा करना। तो 24 का वर्ग होता है 576 भाई। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और मुट्ठी में रखना चाहते हैं, सवाल फटाफट बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 35 तक का वर्ग याद कीजिए, 35 तक का वर्ग, उसके बाद ऑटोमेटिक मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा 576, 10 का वर्ग होता है 100, तो 100 घटाएंगे तभी ना अंतर होगा, और टोपी चढ़ाएंगे। कर्ण निकाले तो जोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो 600 हो जाएगा 76, 676 पर टोपी बनेगा तो बाहर आएगा 26। तो देखिए कोई दिमाग लगाए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कि अगर भाई आपको डाउट लग रहा है ना, तो पैथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस पे बैठाइए भाई, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब मेरा जो बताने का टाइटल है, तरीका, वो मैं इसी प्रकार से बनाता हूँ अपना भी सवाल, और आप सबको भी चाहता हूँ कि इस प्रकार से अगर पकड़ लेते थोड़ा सा आपके लिए फास्ट कैलकुलेशन हो जाए, इसलिए मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, ठीक है। देखिए 67 नंबर प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न में बहुत सारा स्टूडेंट जो है कि थोड़ा सा अटक भी सकता है। देखिए अटकना कुछ नहीं है ना, एक व्यक्ति एक बिंदु से 12 मीटर दक्षिण की ओर जाकर कहता वहां से 35 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो कहता वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। बिल्कुल अब घर को घबराना नहीं, कितनी दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु, सब ध्यान से देखिए। जब भी भाई दक्षिण से बोले तो आपको सीधे खड़ा होना चाहिए। जैसे कभी ये 66 नंबर में पश्चिम की ओर बोल रहा था तो पूरब में खड़ा हो गए थे, पूरब से पश्चिम चलेंगे भाई, और दक्षिण बोला तो उत्तर दिशा में खड़ा हो जाएंगे मुँह करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला इस प्रकार से दक्षिण नीचे जाता है, तो उत्तर दिशा में हम खड़ा हो गए, यहाँ से केंद्र बना लिए इसको उत्तर दिशा को, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, आ गया 12 मीटर दक्षिण को, चलिए यहाँ पे दक्षिण है 12 मीटर आ गया, क्लियर है। अब कहता है कि जाकर वहाँ से 35 मीटर पश्चिम की ओर,
अब भाई पश्चिम इधर है तो चलिए इधर पश्चिम चल गया 35 मीटर, 35 मीटर आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक एगो यहाँ, इस प्रकार से हो जाए, यानी कर्ण ज्ञात करना। बोले कोई दिक्कत हुआ? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये बन गया ना, बना दीजिएगा फटाक से, क्योंकि आपको पता चले कर्ण निकालना है, क्योंकि यार 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है ना, बिल्कुल कहलाता है। और जब कर्ण निकाला है तो क्या करना है, क्या करना है कि दोनों भुजा के वर्गों का योग करके टोपी पहना लेना है, ठीक है। तो 35 का वर्ग होता है 12 25। बोलेगा सर जी आप तो रट लिए, नहीं रटे मेरे भाई। 25 जब भी जिसकी कोई संख्या का अंत में 5 रहे तो हमेशा 25 पीछे लिख देना है, और ये 3 है, 3 में 1 अपने मन से जोड़ देना है, 4 होगा। अब 3 गुना 4 कर लीजिए, नहीं 4 का 3 बार पढ़िए, 3 का 4 बार तो हो गया 12। उसी प्रकार से अगर 25 रहता तो 25 पीछे में रहता है 2 में 1 अपने मन से जोड़ देते, 3 होता है, अब 3 गुना 2 कर देते 6, यानी 2 का 3 बार पढ़ लेते हैं। या फिर कह सकते हैं 25 का वर्ग है, पीछे में 2 है, 2 का एक बार जब बढ़ा के पढ़ेंगे, यानी 3 बार, तो 2 3 6। उसी प्रकार कुछ भी रहता 45 रहता तब फटाक से आप भी बोल सकते हैं, अगर मेमोरी में सेट हुआ तो। जैसे मिटाता हूँ, ये 45 रहता है तो बोलते 25 तो है, 4 है तो एक बार बढ़ा के पढ़ेंगे, 4 5 20, यानी 4 में 1 जोड़ देगा, 5 6 20, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 10 जोड़ दीजिएगा टोटल को, तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 13 69 हो गया। 13 69 इसको बोल देते क्या चाहिए, टोपी पहना लेना है, यानी बोले थे क्या पहना लेना है, टोपी पहना लेना। अगर इतना सा कर ले तब इसका बाहर आ जाता है 37 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 37 का है, टोपी पहना लिए तो बाहर अबे करेगा, क्योंकि आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई टोपी में है तो पक्का बाहर तो 37 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप जो है कि निर्माण कर सकते हैं। अगला 68 नंबर कहता है जमीन पर गिरे हुए 2 खंभे क्रमशः 7 मीटर तथा 13 मीटर ऊंचे है तथा इनके बीच की 37 दूरी 8 मीटर है, तो इन खंभों की चोटियों के बीच की दूरी कितनी है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बीच की दूरी पूछा गया तो बीच की दूरी ही बताएंगे, पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फिगर हुआ, देखिए यहाँ पे 7 मीटर ये जमीन बोल दे, ठीक है। जमीन से गड़े हुए 2 खंभा, एक 7 मीटर एक 13 मीटर, 13 मीटर वाला बड़ा होगा, 7 मीटर वाला, तो ये 7 है। अगर मैं इसको यहाँ से भिड़ा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 हो जाएगा। एक बड़का बोला 13 है, तो ये 13, तो बाकी जो बचाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बचा, ये 7 है तो टोटल 13 मिल के गए तो हो जाएगा 7 6 13, तो 6 ऊपर वाला बचा। कहना 36 दूरी 8, यानी ये 8 है 36 दूरी, तो ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बैलेंस में। तो जो कहता है कि तो खंभों के चोटियों के बीच की दूरी, यानी एक खंभा की चोटी यहाँ, एक खंभा की चोटी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। अब देखिए फटाक से बन जाएगा, फिगर बना लिए बन गया। देखिए कैसे, ये आपका 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण, तो ये लंब और आधार, जब भी कर्ण निकालना दी गई संख्या को वर्गों का योग, यानी वर्ग करके योग और टोपी बनाना है। तो 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36 है, तो 36 वर्गों को करके योग करके टोपी बना दिया, 34 64 और 36 होता है 100, 100 का बाहर आ जाता है 10, तो राइट आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता किसी समय पर एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 1.8 मीटर लंबी एक छड़ की जमीन पर परछाई 45 सेंटीमीटर है, इसी समय पर 6 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से पूछ क्या रहा है। सबसे पहली बात देखना है कि 1.5 मीटर लंबी छड़ है, लंबी का मतलब हाइट होता है। फिर कहता परछाई बना 45 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बन रहा है, ये मीटर में, ये भी थोड़ा सा दिक्कत है पकड़ना आपको। कहता इसी समय 6 मीटर ऊंचे, अब यहाँ भी 6 मीटर ऊंचा है, ये भी 1.8 मीटर ऊंचा है, यानी कि दोनों 2 को लंबाई है। फिर पूछा परछाई की लंबाई कितनी। जब भी भाई 4 कंडीशन बने, यानी 2 को परछाई 2 को लंबाई, यानी 2 को अलग रहेगा, 2 को सेम रहेगा, फिर 2 को सेम रहेगा, तो उस समय उसका देखिए कैसे बनाता है। 1.8 मीटर लंबी है, फिर ये 6 मीटर ऊंचे खंभे, यानी कि लंबी का तुलना लंबी से, यानी कि ऊंचे का तुलना ऊंचे से करना है, ठीक है। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। फिर दिया गया 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 100, ठीक है। 45 सेंटीमीटर कहता है कि परछाई आएगा, परछाई का तुलना परछाई से, ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से करके बैलेंस कर लेना है, ठीक है। और फिर कहता है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे, तो ऊंचा खंभा तो यहाँ पे लिखा है। परछाई की लंबाई कितनी है, तो परछाई अगर यहाँ पे x लिखेंगे तो इसके नीचे 1 होगा, फिर पलटी मार करके हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं कह देता हूँ तुलना कर ले x ही हो जाएगा, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। बन गया आपका सवाल से भाई, ऐसे बनाना ही है। जब दो कंडीशन सेम रहे, दो कंडीशन सेम रहे तो उस समय आपको बैलेंस कर लेना।
अब दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई किंतु परंतु है नहीं, 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9 दूना 18 कटा, 9 5 45, 5 जगह 5 कटा, 5 9 10 कटा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात है ना। 2 से कटता है 3 बार में, वो भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब x गुना 1 की जगह x हो जाएगा, कोना कोने गुना है ना, 2 गुना x, तो 2x हो जाएगा, 3 गुना 1 की जगह 3 हो जाएगा, 2 पट्टी जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी 3 को आधा आधा बांट दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 का 2, 0.25 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए उत्तर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर। कहता किसी समय पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े 6 मीटर ऊंचे खंभे के पर जमीन पर परछाई दिया कितना मीटर है, इसी मीनार की ऊंचाई कितनी हो। कहता इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी उसी समय परछाई की लंबाई 18 मीटर। फिर से वही वाला प्रश्न आ गया जैसे 69 नंबर, वैसे प्रथम 6 मीटर ऊँचे खंभा है, फिर 3.6 मीटर क्या है परछाई है, 3.6 मीटर परछाई। फिर कहता है मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है पट्टी में लिखा हूँ, ये है पट्टी में, ये पट्टी में परछाई है, परछाई को पी से डिनोट कर देता हूँ। तो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई x, तो जिसकी परछाई की लंबाई 18 मीटर, ये 18, दोनों आपस में बैलेंस होगा, इधर भी है, भिन्न उधर दशमलव ले 0 आ जाएगा। अब कटौन छटौन करना है खाली, 18 दूना 36, 18 का 18 नहीं 10 बार में है ना, 2 का 2, 2 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, इधर x गुना 1, तो x 5 गुना 6 हो जाएगा बराबर 30, 30 मीटर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 70 का 30, बोलिए दिक्कत को दिक्कत है। तो साथियों मैंने जो एक टारगेट रखा हूँ है ना 10 प्रश्न जो कि प्रत्येक दिन डेली, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए भाई, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट करके बस बताएं साथियों कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और यही मोटिवेट के चलते जो कि प्रत्येक दिन नित्य दिन हम जो है कि वीडियो जो अपलोड करने में सक्षम रहता हूं। तो अपनी अपनी राय अवश्य दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।